नमस्कार। हिमालय नवसंचार बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमने पिछले भाग में अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट तहसील के तकुल्टी ग्राम के योग प्रशिक्षक कृष्णा योगी के बारे में बताया था। आज के इस भाग में हमारे संवाददाता तारा सिंह बिस्ट के साथ हुए साक्षात्कार का मुख्य भाग दिखाया जा रहा है। रहते हैं यहाँ पे, तो कमर दर्द के लिए जो उपयुक्त आसन हो उसके बारे में आप बताएं। एक्चुअली कमर दर्द की समस्या भी जो है एक आम समस्या है, क्योंकि यह हमारे उचित खान पान और रहन सहन के कारण, हमारा सही तरीके से दिनचर्या नहीं होने के कारण ये इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा भारी बोझा उठाने के कारण इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो इन प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए हम कुछ योगाभ्यास कर सकते हैं, जिनकी सहायता से हम कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ योगाभ्यास कर सकते हैं, कुछ आसन कर सकते हैं। उन आसनों में हम अभ्यास कर सकते हैं सर्वांगासन का। इसके अलावा हम अभ्यास कर सकते हैं भुजंगासन का, धनुरासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा हम योग मुद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है पहाड़ों में जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो जोड़ों के दर्द के लिए आप अपनी राय दें, आप कोई आसन बताएं। तो जो जोड़ों का दर्द इत्यादि है, ये वात संबंधी समस्या है, अर्थात वायु रोग संबंधी दिक्कतें हैं। इसका प्रमुख कारण जो हमारी नसें हैं, इसमें अधिक वायु का फैल जाना है, यानी अत्यधिक वायु इसका प्रवेश कर जाना है। अत्यधिक वायु के कारण हमारी नसें फूल जाती हैं, जिसके कारण वात संबंधी रोग होते हैं। वात संबंधी रोगों से जोड़ों का दर्द या जो जितनी भी प्रकार की हमारी दिक्कतें हैं जोड़ों से संबंधित, वो संबंधित दिक्कतें होती हैं। इन प्रकार की दिक्कतों को दूर करने के लिए हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं, जिनमें हम कुछ मुद्राओं का भी अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास हम मुद्राओं में वायु मुद्रा इत्यादि का अभ्यास, और प्राणायाम में हम कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास इत्यादि। और आसनों में हम जो है इसमें कर सकते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, उष्ट्रासन का अभ्यास, और इसके अलावा हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास नित्य करना चाहिए। कृष्णा योगी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आप योग में कब आए, कैसे आपने क्या किया, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो मेरे इधर एक गांव से हुई है। तो तकुल्टी से ही मैंने अपनी इंटर तक की जो शिक्षा पूरी की है। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए मैंने MBBG कॉलेज हल्द्वानी से, यानी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से पढ़ाई किया। B.Ed भी मैंने किया है। इसके अलावा मेरी जो और भी अन्य योग्यताएं हैं। तो वर्तमान समय में मैं एक योग प्रशिक्षक के रूप में केंद्रीय विद्यालय में भी अपनी सेवाएं दे चुका हूं। तो अभी मुझे जो है योग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योग की शिक्षा प्राप्त हुई है। वो मेरी हरिद्वार से मैंने जो है योग पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से मेरी योग की शिक्षा मैंने प्राप्त की है। इसके अलावा मेरी मास्टर डिग्री जो है योग में वो कुमाऊं विश्वविद्यालय अपने आसपास के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी गांव हैं, मेरा अगर नाम लूँ तो इधर सूरे, रूपानौली, भंटी, इधर जाली, और इसके अलावा अन्य इंटर कॉलेज मेरे जो गांव हैं, इसके अलावा निरकूट और द्वारहाट तक में जो है मैंने योग का प्रचार कर रखा है, यानी योग का संदेश जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। कृष्णा योगी, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हो, वो आप हमें बताएं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी अपनी दिनचर्या में ज़रूर योग को शामिल करें और एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आपका जीवन स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, तभी आप आसानी के साथ किसी भी कार्य को कर सकते हैं। अगर आपका शरीर रोगी है, फिर आपके पास चाहे कितना भी धन हो, जो स्वास्थ्य धन है वो सबसे बड़ा धन है। तो उस स्वास्थ्य धन की महत्ता को समझें और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। किस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें, एक समय सारणी बनाएं, चाहे आप नित्य आधे घंटे के लिए समय सारणी बनाएं या 1 घंटे के लिए बनाएं या आप 15 मिनट के लिए बनाएं। तो एक टाइम टेबल बनाइए कि इस दिन मुझे इन योगाभ्यासों को करना है, और इस प्रकार के योगाभ्यासों के द्वारा हम आसानी के साथ स्वस्थ रह सकते हैं और एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो किस प्रकार से हम स्वस्थ जीवन जिएं, ये हमें योग सिखाता है। और मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग भी हमेशा योग करें और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और मेरा